विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो पहला हमें समझना है डे हाई और डे लो क्या होता है। एज हमारा जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे डे हाई पे डिपेंड है, तो पहले आपको समझना होगा कि डे हाई क्या है। तो मैं आपको इसमें ओवरव्यू बता दूँ तो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, देखो कोई भी स्टॉक पर्टिकुलर दिन के लिए सबसे लोवेस्ट पॉइंट के लिए पे जाता है, लोवेस्ट लेवल पे जाता है, उसको हम डे लो बोलते हैं। उसके ऑपोजिट जब मार्केट या फिर कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है उस दिन के लिए, उसको हम डे हाई बोलते हैं। अदर देन दैट जब 9:15 को मार्केट चालू होता है उसको हम ओपनिंग लेवल बोलते हैं, और जब 3:30 को मार्केट क्लोज होता है उसको हम क्लोजिंग लेवल बोलते हैं। सो ये इसको हम OHLC भी बोलते हैं, जिससे कैंडल फॉर्म होता है। तो डे हाई इज़ बेसिकली जहाँ पे मार्केट एक उस दिन के लिए हाईएस्ट लेवल या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है उसको हम डे हाई बोलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कैंडल फॉर्म किया हुआ है। तो ये कैंडल का टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 1 डे का, 1 मंथ का हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेवल मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट के बारे में क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो ब्रेकआउट पे ही काम करता है। तो यहाँ पे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है। तो पहला ब्रेकआउट कैसे होता है वो पहला हम लोग यहाँ पे समझ के लेंगे। तो यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई है मैंने मार्क किया हुआ है। अगर कोई कैंडल इस कैंडल का जो हाई है तोड़ता है तो हम उसको ब्रेकआउट बोलते हैं कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट आया हुआ है। लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर जाना है तो सबसे पहला होता है वॉल्यूम, क्योंकि अगर इस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आता है और स्टेबल रहता है वॉल्यूम, तो ही यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा और क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ देगा। तो इसको हम प्रॉपर ब्रेकआउट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया था, मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम तो आया था यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम है बाद में चला गया, उसकी वजह से जो लेवल है इस लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ ये फॉल्स ब्रेकआउट है, राइट। तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट माना जाएगा और ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा, और ऐसे कैंडल्स को हम इनडिसीजन कैंडल्स बोलते हैं। और मोस्टली ऐसे कैंडल्स में मैं काम नहीं करता। तो ऐसे कैंडल्स देखना है जहाँ पे आपको प्रॉपर ब्रेकआउट आया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर ब्रेकआउट क्या होता है। वॉल्यूम एंड क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे अभी हम लोग सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो ये जो स्ट्रैटेजी है वो बाय मतलब लॉन्ग या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाय करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बना हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहला जो पैटर्न है आपको ये पहला समझना पड़ेगा। जो हम लोग यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं वो अप ट्रेंड का पैटर्न है। मतलब अगर आप कोई भी चार्ट लोगे मतलब स्टॉक का, और उसके साथ अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहूँगा कि मार्केट मतलब स्टॉक जो है हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सेटअप रहेगा। मतलब आप कोई भी स्टॉक उठा लो, उसका जो आप जब भी स्पॉट करोगे तो आपको ऐसा चार्ट देखना है जहाँ पे ये हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स कैसे मिलेगा, और या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोमेंटम बना रहेगा, अप ट्रेंड में बना रहेगा, सो दैट हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग सेटअप क्रिएट करने वाले। सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने चार्ट क्रिएट किया हुआ है। 9:15 को मार्केट चालू हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे, एंड मार्केट 10 बजे तक मार्केट ऊपर चला गया। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये फर्स्ट बुलिश ट्रेंड है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट थोड़ा सा डीप दिखा रहा है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है। तो ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ द फर्स्ट करेक्शन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट पे, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो लेवल है ये डे हाई है उस दिन पर्टिकुलर टाइम के लिए, राइट। तो ये हमारा डे हाई रहेगा। तो आप क्या करोगे, ये डे हाई को मार्क करके रखोगे। एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नीचे की तरफ आया हुआ है ये मेरा फर्स्ट करेक्शन रहेगा, और ये मैंने जैसे बताया कि ये फर्स्ट बुलिश ट्रेंड है। तो जब भी मार्केट आगे के टाइम अगर इस लेवल को डे हाई को तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये जो सेटअप है आपको लगता रहेगा बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में काम करोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज फेस करोगे आप। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला जो चीज़ है आपको डे हाई मार्क करना है। जो ये फर्स्ट बुलिश ट्रेंड है तो यहाँ पे आप डे हाई मार्क करोगे। उसके बाद करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्शन जब तक नहीं होता तब तक आप वहाँ पे पोजीशन नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे करेक्शन कितना होना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे एंड मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये समझ में आया। टारगेट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्राइटेरिया में जब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब ब्रेकआउट होता है यहाँ पे हम बाय करेंगे, और ब्रेकआउट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आगे यहाँ पे ये देखेंगे आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
अगर आप यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे जो डे हाई है उसका जो हाइट अगर आप मेजर करोगे, उसका लेवल निकालोगे, तो उसका जो 50% लेवल रहेगा वहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। और मैं बता दूं, आप एग्जैक्टली 50% पे एसएल मत लगाइए, स्टॉप लॉस मत लगाइए, उसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाइए, मतलब 50% के थोड़ा नीचे। तो मार्केट अगर करेक्शन देता है मोर देन 50% तो आप वहाँ पे पोजीशन मत क्रिएट कीजिए। हालांकि अगर डे ब्रेकआउट भी देता है, उसके बारे में और चार्ट्स बताऊंगा आगे मैं, सो दैट आपको समझ में आए। लेकिन अगर मार्केट तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आपका एसएल जो रहेगा 50% जो रहेगा यहाँ पे नीचे की तरफ, इसके थोड़ा नीचे लगाना है, 50% के थोड़ा नीचे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे मैं आपको ये बता दूं, मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मैं बोल सकता हूं कि इसने जो करेक्शन है मोर देन 50% का करेक्शन दिखाया हुआ है, राइट। 50% यहाँ पे आता है, तो इसने जो करेक्शन है मोर देन 50%। लेकिन मार्केट यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे तो ये डे हाई था, उसको ब्रेक किया हुआ है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, मोर देन 50% करेक्शन देता है तो वो स्टॉक पे आप नहीं जाओगे, वहाँ पे आप पोजिशन नहीं क्रिएट करोगे। तो ये अवॉइड करना है आपको ऐसे चार्ट्स पे। अगेन अगर आपको ऐसे चार्ट्स मिलते हैं जहाँ पे गैप अप मिलता है, आपको हाई दिया जाता है, मिलता है आपको, अगर आप देखोगे तो ये डे हाई है, उसके बाद मार्केट फिर से पूरी तरह से मतलब प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये डे लो को भी तोड़ देता है उस पर्टिकुलर दिन का, और फिर से नीचे जाता है, फिर से स्टेबल थोड़ा दिखाता है, फिर से मार्केट डे हाई को तोड़ रहा है 2 के बाद। तो अगर आप देखोगे टाइम 2 के बाद यहाँ पे ये डे हाई ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स भी आप अवॉइड करोगे। अगेन अगर आपको ऐसे कोई स्टॉक मिलते हैं जहाँ पे डे हाई बना रहा है, तुरंत वहाँ पे डे लो बना रहा है, मतलब अगर ये पूरा ट्रेंड को तोड़ के पूरा ट्रेंड है और पूरा ऑपोजिट हो जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स भी आप अवॉइड करोगे। देखो मैंने पहले ही बताया कि आपको ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जहाँ पे जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में हो, ना कि डाउन ट्रेंड में या फिर एब्रप्ट मूवमेंट दे रहे हो। तो इसके लिए मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स हैं मैं रख रहा हूँ। अगेन यहाँ पे मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ये भारती एयरटेल का चार्ट है। अभी सबसे पहला जो आप नोट डाउन कर सकते हो, सबसे पहला जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा कैंडल का वो 1 मिनट का रहेगा। आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा कैंडल का वो 1 मिनट का रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ 9:15 को मार्केट चालू हुआ तो ये 1 मिनट का कैंडल है। अगर आप देखोगे तो इसने गैप अप दिया हुआ है और इसने 9:15 का जो कैंडल है, मतलब सबसे पहला कैंडल इसने एक हाई बनाया हुआ है। तो ये मैं पहला मार्क कर लेता हूँ, ये डे हाई 331.75 का है। और अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन दिखा रहा है। तो हमारा बाय कब रहेगा, जब ये जो हाई है तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने जो डे हाई था इसको यहाँ पे तोड़ दिया है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है। अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये भारती एयरटेल का ही है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ इसने एक डे हाई बनाया हुआ है और यहाँ पे अगर आप रेड एरो देखोगे तो ये हमारा करेक्शन है। तो मैं डे हाई मार्क कर लेता हूँ। जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आप बाय करोगे और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से एक करेक्शन दिखा रहा है। तो हमारा यहाँ पे पहला तो यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से ये एक करेक्शन दिखा रहा है और 50% से ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा फिर से अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारा फिर से बाय बन रहा है। तो अगर आप देखोगे ये कैंडल फिर से ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। अगेन अगर देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, 50% रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर आप निकालोगे तो 50% के करीब है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और मार्केट फिर से डे हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे बाय बन रहा है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, मतलब मोर देन 50% का। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकलेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करना, 11 के बाद मार्केट यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डाउन में जा रहा है। 11 के बाद 10:55 के बाद मैंने जानबूझ के यहाँ पे टाइम बता रहा हूँ। जब हम लोग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए 10:55 के बाद आप मार्केट देख सकते हो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया कि ये कैसे डे हाइस को ब्रेक कर रहा है। और ऐसे चार्ट पैटर्न्स आपको अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, टाटा कंसल्टेंसी का है ये स्टॉक, और यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो टाइम फ्रेम है 1 मिनट का ही है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट 9:15 का ये 1 मिनट का चार्ट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये डे हाइज बनाते जा रहा है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने क्यों पोजीशन नहीं क्रिएट की, अगर देखोगे तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली डे हाई बना रहा है और जैसे मैंने बताया एज पर क्राइटेरिया यहाँ पे करेक्शन दिखाना चाहिए। अगर करेक्शन नहीं दिखाता तब तक हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। करेक्शन दिखाने के बाद डे ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये करेक्शन दिखा रहा है, तो अगर ये मेरा डे हाई है, अगर ये ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ हमारा जो भी टारगेट है यहाँ पे अचीव हो रहा है। अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ SRF का ये चार्ट मैंने खोला हुआ है, इसका टाइम फ्रेम भी 1 मिनट का है। अगेन यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे करेक्शन दिखाया और फिर से ये कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ, तो ये डे हाई ब्रेकआउट हुआ। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और डे हाई बनाया हुआ है और करेक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे, और अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है, हायर हाइज बना रहा है अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 2350 का है और मैं बताना चाहूँगा इसका कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही हमारा कंटिन्यूएशन था प्रीवियस स्लाइड में, तो ये 2350 का लेवल था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है ऊपर की तरफ और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर से यहाँ पे करेक्शन दिखाया, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे फिर से देखोगे 11 के बाद मार्केट स्लगिश हो रहा है, राइट। तो 11 के बाद आपको ट्रेड अवॉइड करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। 11 के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है फ्लैट हो जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है और जो नए ट्रेडर्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा 11 के बाद मोस्टली ट्रेड अवॉइड कीजिए और 90% ऑफ द चांसेस आपका लॉस होने का जो चांसेस रहता है 11 के बाद होता है। आगे हम लोग यहाँ पे और एक एग्जांपल देखेंगे इन्फोसिस पे। मार्केट अप ट्रेंड में है तो मुझे बताइए आप यहाँ पे कब बाय करोगे, जब यहाँ पे अभी ये इसने तो करेक्शन दिखाया हुआ है और यहाँ पे इसने इस डे हाई को भी तोड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा बाय बन रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और फिर से यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है, तो मुझे बताइए फिर से हमारा बाय कब बनेगा, जब यहाँ पे ये लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ जा चुका है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं। अगेन और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो हम लोग यहाँ पे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इंट्राडे में आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा बनाना है और आपका यहाँ पे पोजीशंस मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 3 या 5 मिनट्स के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 या 2 मिनट में आपका जो भी मुनाफा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ पे मुनाफा थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज, लेकिन ये प्योरली बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आप इस पे मास्टरिंग कर ले तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आप आराम से इसमें मोर दैन 80% आपको एक्यूरेसी आ सकता है। अदरवाइज मैं आपको और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्राइटेरियाज मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना है या फिर आपको लगता है कोई आपका कोई इंडिकेटर है जो आप हमेशा उसके ऊपर डिपेंड रहते हो, तो यस डेफिनेटली उस इंडिकेटर के साथ भी इस स्ट्रैटेजी को आप अपना सकते हो। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया। सबसे पहला जो है निफ्टी शुड बी अबाउ 0.15%, दैट इज अगर आप 11,000 पे निफ्टी है तो अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो 0.0015 तो 16.5 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली आता है। एटलीस्ट मतलब 17 पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए। मतलब आप कोई भी जिस पे भी निफ्टी चल रही है उसका लेवल आप 0.15% के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उसका निकाल लो 15%, 0.15%, उसके हिसाब से जो भी पॉइंट्स है उसके ऊपर अगर आपको बाय पोजीशन क्रिएट करना है उसके ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए। टाइम फ्रेम 1 मिनट हमेशा याद रखना। देखो मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए हुए हैं, बताए हुए हैं, जहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स का है, 1 मिनट का है, 10 मिनट का है। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सेलेक्ट स्टॉक्स फ्रॉम द टॉप गेनर्स, हमेशा जो भी स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं। और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो टाइम फ्रेम अपना जो मैं चार्ट में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो स्टैंडर्ड पैटर्न आपको टॉप गेनर से ही मिलेंगे। मतलब जो भी स्टॉक निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वहाँ से आपको ये चार्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे इंट्राडे में। और टेक पोजिशन आफ्टर 9:20, यस स्टार्टिंग के 5 मिनट्स मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो, वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। 9:20 के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बनता है तो वहाँ पे आप पोजीशंस लेना स्टार्ट कर सकते हो। टेक पोजीशन व्हेन स्टॉक ब्रेक्स डेज हाई आफ्टर फर्स्ट करेक्शन। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब डे हाई बनाता है उसके बाद करेक्शन होना चाहिए और करेक्शन होने के बाद जो डे हाई बनाता है उसका लेवल तोड़ना चाहिए, तब भी जाके आप बाय पोजीशन क्रिएट करोगे। आगे करेक्शन शुड नॉट बी मोर दैन 50%।
देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो करेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर 50% से ज़्यादा करेक्शन आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें वॉल्यूम स्टेबल रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको ब्रेकआउट के बारे में बताया, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि वॉल्यूम एंड क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे वॉल्यूम स्टेबल होता है, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे हम लोग टारगेट के बारे में देखेंगे। आपका जो टारगेट है 0.50% होना चाहिए या फिर 0.75% के बीच में। और मैं और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो आपका इंट्राडे में टारगेट बड़ा नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग प्रॉफिट में होते हैं, बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में वहाँ पे उनको लॉस हो जाता है। अभी यहाँ पे ये बड़ा प्रॉफिट क्यों कमाने देखते हैं, क्योंकि अगर अब एक पहला ट्रेड लॉस हो जाता है तो वो सोचते हैं कि ये जो लॉस है मैं निकालूं एंड उसके बाद मैं प्रॉफिट में आऊँ और उससे ज़्यादा पैसा निकले। तो इसके लिए बहुत सारे लोग बड़ा प्रॉफिट देखने में चक्कर में लॉस कर देते हैं, डबल ट्रिपल लॉस हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पे मैं यही बोलने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देखो इंट्राडे इज़ ऑल अबाउट मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स। छोटे छोटे से ही आप इंट्राडे में काम करोगे तो ही आपका पैसा बनाओगे। अगर आप वन गो में पैसा कमाना चाहते हो इंट्राडे में तो मैं बोलूँगा आपके लिए इंट्राडे नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। अगेन यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे डोंट टेक पोजीशन आफ्टर 11 AM। यस, जैसे मैंने आपको बताया अभी 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं वहाँ पे। अगर आप देखोगे तो 11 AM के बाद मार्केट स्लगिश, मतलब डाउन ट्रेंड में, या फिर मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे वॉल्यूम निकल जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो तो वहाँ पे आपको बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे जा रहा है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि 11 AM के पहले ही आपका जो भी ट्रेड है ख़त्म होना चाहिए। अगेन डोंट ट्रेड ऑन इवेंट्स डे। देखो अगर कोई RBI की पॉलिसी है या फिर इलेक्शंस है या फिर कोई गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो तो मैं बोलूँगा उस पर्टिकुलर दिन के लिए अवॉइड कीजिए। अगर आपका सेटअप है पहले से, अगर आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली आप काम कर सकते हो अगर आपको पता है। लेकिन अगर आप नहीं हो तो मैं बोलूँगा उस दिन के लिए, पर्टिकुलर दिन के लिए आप काम मत कीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है उस पर्टिकुलर दिन का तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आप क्वांटिटी है वो स्मॉल कर दीजिए, मतलब छोटा कर दीजिए, उसके साथ आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में समझ में आया होगा। ये स्ट्रैटेजी गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो आप इस पर काम करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे से काम करती है। एंड वन मोर थिंग, आपको कभी कभी डिफ़िकल्टीज आएंगी क्योंकि हर बार आपको प्रॉपर पैटर्न नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको पहला प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए मैं बोलूँगा कि पहला आप पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद ही आप रियल लाइफ ट्रेडिंग कीजिए इसके साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइव ट्रेड देखेंगे।